तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के अंदाजा लग चुका होगा कि आज हम किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है दोस्तों। डेटा एनालिटिक्स के कंप्लीट रोड मैप के वीडियो को मैं लेके आ चुका हूं। स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करने वाला हूं मैं फॉर बिगनर्स के लिए। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपके लिए जरूरी हैं, क्या क्या से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और क्या उसका एक्सपेक्टेड सैलरी होता है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स रोड मैप 2026 की मैं बात करूं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2026, यानी कंप्लीट गाइड आपको दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दिया जाएगा कि आप किस तरीके से 2026 के अंदर एक बेहतर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने स्टेप वन में आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि आप कौन कौन सी चीजों को आप सीखेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे जो है, स्टैटिस्टिक्स पे जो चीजें हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो चार चीजें यहाँ पे कैटेगराइज की गई हैं। पहला आपका है मीन, मीडियन, मोड, यानी आपको मीन निकालना आना चाहिए, मोड निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो कंसेप्ट है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होता है, डेविएशन, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यानी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको चार जो टॉपिक है इस पे पूरा पूरा कमांड आपको करना है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी स्टेप नंबर वन के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं स्टेप टू के अंदर, वो कि आपका है एक्सेल मास्टरी, यानी आपको एक्सेल के अंदर मास्टरी करनी है। पहला स्टेप तो आपने उन चीजों पे काम कर लिया, अब एक्सेल के अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसमें आपको एक्सेल के अंदर आपको पाइवट टेबल बनाने आना चाहिए, आपको वी लुकअप एंड एक्स लुकअप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें डेटा के फॉर्मेट में होती हैं, तो उनको हम कैसे क्लीन करेंगे, कैसे उनको कह सकते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वो सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये तो आपका स्टेप नंबर टू था। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर थर्ड की। तो स्टेप नंबर थर्ड आपका आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल के अंदर आपको सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ये कमांड के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये कमांड कैसे काम करता है, कहां पे हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ज्वाइन कैसे यूज होता है, सब क्यूरीज कैसे अप्लाई होता है, विंडोज का फंक्शन कैसे काम करता है एसक्यूएल के अंदर। ये आपका कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर थर्ड का। क्लियर हुआ? कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्टेप नंबर फोर की बात करूं तो स्टेप नंबर फोर में आपको पाइथन सीखना है, जिसमें आपको नमपाई के बारे में पता होनी चाहिए, किस तरीके से नमपाई काम करता है, पैंडास के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैट जो आपका मैट प्लॉट जो आपका प्लॉट लिव होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके अलग अलग चीजें हैं जो कि पाइथन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स पे आपको जो एनालिसिस है उसके प्रोजेक्ट आपको करने हैं। तो ये चार चीजें हैं जिनको आपको स्टेप नंबर फोर के अंदर कमांड पे जो है वो तैयार करके चलना है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर फिफ्थ की। तो स्टेप नंबर फिफ्थ के अंदर आपको विजुअलाइजेशन टूल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पावर बीआई क्या होता है, टेलव्यू क्या होता है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं। इन तीनों चीजें के बारे में आपको प्रॉपर प्रॉपर बेहतर से बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बेहतर रोड मैप जो है उनको फॉलो कर सके। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर थर्ड जो कि आपका, सॉरी, स्टेप नंबर सिक्स जो कि आपका है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, यानी आपको प्रोजेक्ट बनाना है। क्योंकि ऑल दो आपको जो भी कंपनी हायर करेगी आपके जो है प्रोजेक्ट के बेस्ट पे करेगी, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही एंट्री कर सकते हैं कंपनी के अंदर। तो आपको सेल्स का डैशबोर्ड आपको उसके अंदर बनाना है, नेटफ्लिक्स एनालिसिस आप कर सकते हैं, आईपीएल का डेटा एनालिटिक्स आप कर सकते हैं, एचआर डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर थर्ड था। क्लियर हुआ? सॉरी, स्टेप नंबर सिक्स था। अब अगला स्टेप आपका स्टेप नंबर सेवन, जिसके अंदर आपको क्लाउड एंड एआई पे काम करना है, जिसमें आपको गूगल बाई क्यूरी कैसे काम करता है, स्नोफ्लेक कैसे काम करता है, एजर कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में प्रॉपर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए
अब अगर हम जॉब प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपने सारी चीजों को सीख लिया, सारे स्टेप को आपने फॉलो किया, सातों स्टेप को आपने बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ अच्छा खासा ड्यूरेशन देके आपने उसको समझा, सीखा और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया। अब जॉब को अप्लाई करने से पहले आपके पास एक बेहतर रिज्यूमे होना चाहिए, वो रिज्यूमे बिल्कुल आपका एटीएस फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिंक्डइन प्रोफाइल आपको जो है उसको बनाना है, और वो लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, समझ पा रहे हैं आप लोग। और जो भी डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, उन प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर आपको तैयार करना है, और जो भी केस स्टडीज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके से ये चीजें थी जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन की है। एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, तो एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस इन इंडिया 2026, यानी 2026 के अंदर अगर मैं इंडिया के अंदर सैलरी की बात करूं, तो डेटा एनालिस्ट जो आपका डेटा एनालिस्ट है फ्रेशर की सैलरी जो है वो 4 to 8 LPA है। जो बीआई एनालिस्ट है उनका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 50 to 10 LPA है। अगर मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट की बात करूं तो उसका जो सैलरी है वो 8 to 15 LPA है। और अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो इसका सैलरी जो है वो 10 से 20 LPA है। तो ये फ्रेशर की सैलरी है, समझ सकते हैं आप लोग इसका डिमांड कितना ज्यादा है। और जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स अलग अलग कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पे अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो उनके डेटा को अरेंज करना, उनके डेटा को सिक्योर करना और बेहतर करना काफी जरूरी है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप ये सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा और आपको एक बेहतर रोड मैप आपको पता लग गया होगा। तो तैयारी स्टार्ट करिए और चीजों को पढ़ना स्टार्ट करिए और करियर बनाइए बेहतर। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना है। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।